तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशन और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल टेक्निकल हेल्प इंडिया सपोर्ट में। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने बता रखा था कि आप आइटम कैटेगरी कैसे ऐड करते हैं, आइटम को कैसे ऐड करते हैं, सप्लायर को कैसे ऐड करते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देख रखी हो, ये तीनों सेक्शन का काम मैंने एक वीडियो में बताया था। अगर आपने ना दे रखी हो तो ऊपर आ रहा है आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप आइटम सेल कैसे करेंगे एंड उसकी रिपोर्ट कैसे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम इन्वेंट्री के अंदर सेल आइटम पे आ जाते हैं, सेल आइटम पे क्लिक करते हैं एंड स्टूडेंट को ये सेल करेंगे। जैसे बुक्स हो गई, ड्रेस हो गई, तो स्टूडेंट को कैसे सेल करेंगे, या और भी कोई इन्वेंट्री की चीज़ हो गई तो कैसे सेल करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आज बताऊंगा। तो यहाँ पे आप सेल करने के लिए आप आएंगे, सबसे पहला कॉलम आपको दिख जाएगा यहाँ पे डेट, यानी किस तारीख को आप सेल कर रहे हैं, तो हम ये डाल देंगे। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर आपको मिल जाएगा, जो आपने हमारा 4 रिसिप्ट इससे पहले 3 कट चुका है, इसलिए यहाँ पे इसका 54 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्लास चूज करेंगे, किसको असाइन करना है, क्लास 1 के, सेक्शन 1 के। स्टूडेंट का नेम डालेंगे, किस स्टूडेंट को, हम हेमंत सिंह डाल लेते हैं। एंड आइटम नेम आपको सर्च करना है, किस आइटम को आपको चाहिए। अगर आपको ना पता हो तो आप आइटम का नेम डालेंगे। यहाँ स्कूल ड्रेस की क्लास ऑफ बुक सेट, ये वही आ रहा है जो हमने आइटम में ऐड कर रखा है, उसकी क्वांटिटी भी आ रही 50 है, यहाँ पे 14 बचा हुआ था। तो यहाँ हम डाल लेते हैं, यही डाल लेते हैं बुक सेट। क्वांटिटी मैनुअली एक ही रहेगी, अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, 2 क्वांटिटी 3 क्वांटिटी। उसके बाद दूसरे वाले में आप क्या देना चाहते हैं, हम स्कूल ड्रेस भी ले लेते हैं क्वांटिटी में। उसका प्राइस आ जाएगा, ये प्राइस सेल प्राइस आ रहा है 1499, ये मैंने डाल रखा था वहाँ पे। आप चाहें तो सेल प्राइस को यहाँ पे चीज़ अगर डिस्काउंट वगैरह लगा के देना हो तो आप यहाँ पे प्राइस को घटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्राइस हो गया, उसके बाद आपको यहाँ इसका ग्रैंड टोटल दिख जाएगा, जो प्राइस है उसका ग्रैंड टोटल कितना हुआ। डिस्काउंट लगाना चाहें तो कितने रुपए का डिस्काउंट आप लगा सकते हैं, जैसे ये बन रहा है 1949 का, तो हम 49 रुपए का डिस्काउंट दे देते हैं। इनका राउंड ऑफ बन गया 1900 रुपये। उसके बाद रिसिप्ट, आप यहाँ से चाहें तो डायरेक्ट आप रिसिप्ट भी ले सकते हैं, डायरेक्ट पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं, आपको रिसिप्ट में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बस केवल ऐड करते टाइम है, एडिट करते टाइम ये फंक्शन गायब हो जाएगा, एडिट करते टाइम नहीं मिलेगा, आपको रिसिप्ट वहां से जाकर काटनी पड़ेगी। जैसे आप इनका सेल काट रहे हैं, अगर इन्होंने कुछ पैसा दे दिया है तो आप यहीं पे सिंपली असाइन कर दीजिए कि इनका इतना पैसा 900 रुपये मिल गया है, तो इनका बचेगा कितना, इनका 1000 बच जाएगा, जो इनके लेजर में जाके शिफ्ट हो जाएगा, वो बाद में दे सकते हैं। कलेक्टेड बाय ये कौन ले रहा है वो यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे अकाउंटेंट का नेम आ रहा है। उसके बाद पेमेंट मोड, ये इन्होंने किस मोड से पेमेंट दी है, तो फोन पे दिया, ये डाल देते हैं। एंड रिमार्क में हाफ पेड लिख देते हैं, हाफ पेड ऑफ सेल, सर सेल का इन्होंने हाफ पेड कर दिया। कुछ अमाउंट जो अपना चाहे वो रिमार्क में आप डाल सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली सेव पे क्लिक कर देंगे, ये रिकॉर्ड हमारा सेव हो जाएगा और यहाँ पे दिख जाएगा हेमंत सिंह। ये कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इनके डिटेल में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पड़ा हुआ है, इसलिए, बाकी ऊपर वाले में आ रहा है। यहाँ पे नाम मिल गया, क्लास 1 मिल गया, सेक्शन ए मिल गया एंड कॉन्टैक्ट नंबर नल है। उसके बाद सोल्ड डेट 21 तारीख को सोल्ड हुआ है, तो आज 29 जून है तो 29। एंड देखिए 51 से शुरू है ये इनवॉइस नंबर एंड आज 54वां कटा है। इन्होंने 2 आइटम लिया है इतने रुपए का और रिसिप्ट अमाउंट इनका 900 रुपये है, डिस्काउंट इनको इतना मिला हुआ है। आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये 900 रुपये आप एडिट नहीं कर सकते। यहाँ आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा। रिसिप्ट वाला पूरा सेक्शन गायब हो गया क्योंकि वो आप रिसिप्ट में चला, अगर आपको वो एडिट करना है अमाउंट तो आपको रिसिप्ट में जाना होगा। अगर लिस्ट में जाना है तो आप यहाँ से भी क्लिक करके लिस्ट में जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ 900 रुपये मिल जाएगा, फ़ोन मिल जाएगा। और इसका अगर आपको इसका प्रिंट निकालना है कि कौन कौन से आइटम थे, यहाँ तो दिख रहा है कि 2 आइटम थे, लेकिन कौन कौन से थे आपको कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ सिंपली प्रिंट पे जाएंगे, इनवॉइस क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार की इनवॉइस मिल जाएगी, जहाँ पे डेट मिल जाएगी, इनवॉइस नंबर वगैरह मिल जाएगा, कौन कौन से आइटम लिए गए थे, कितना रुपए था, कितना डिस्काउंट था, कितना टोटल हुआ, कितना
कितना इन्होंने पेमेंट किया, वो सारी चीज़ें आपको सब मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से है। उसके बाद इसका आप प्रिंट निकाल के आप गार्जियन को दे सकते हैं या आप पीडीएफ के थ्रू शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद अब ये हो गई सेल वाली चीज़। अगर आपको इसकी रिपोर्ट निकालनी है, रिपोर्ट निकाल के किसी को फॉरवर्ड करना है, तो आप सिंपली क्या करना है, आपको सेल आइटम के नीचे ही आपको सेल रिपोर्ट मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे एंड आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डेट मिल जाएगा, फ्रॉम डेट, टू डेट, ऑल आइटम, यानी यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी कौन से आइटम का देखना है आपको रिपोर्ट। एंड आप चाहें तो पर्टिकुलर स्टूडेंट वाइज भी किस स्टूडेंट के नाम से कौन कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ वो सारा आप देख सकते हैं। तो यहाँ फ्रॉम डेट कब से कब तक का, तो ये आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट 29, 2 महीने पहले का आ रहा है, 3 महीने पहले का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है। आप चाहे डेट फिल्टर करके कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि इन्होंने एक आइटम ये लिए थे, बाकी हेमंत ने 2 आइटम। यहाँ पे देखिए दोनों हेमंत को इसने ब्रेक करके दिखा दिया कि एक कर दिया इनको क्लास 1 ऑफ शॉर्ट बुक एंड इनका ये कर दिया। अब पता चल रहा है कि इन्होंने कौन कौन सा आइटम लिया था, कितने रुपए का था। तो यहाँ पे डिटेल व्यू में दिख रहा है। तो यहाँ इसका निकालने का ये बेनिफिट है। और अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहें तो आप सिंपली प्रिंट पे क्लिक करके इसका पीडीएफ निकाल के आप अपने प्रिंसिपल या डायरेक्टर को शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेल आइटम कैसे होता, आइटम को सेल कैसे किया जाता है, उसकी रिपोर्ट कैसे निकाली जाती है, डिस्काउंट वगैरह कैसे अप्लाई होता है, रिसिप्ट अगर रिसिप्ट लेनी है तो कैसे ले सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, बाय बाय।